जय हो दशा माता मैया की जय। जय श्री राम, राधे राधे एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको दशा माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रेम और श्रद्धा के साथ कहानी सुनेगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दशा माता की कहानी के अनुसार किसी समय में एक राज्य में नल नाम के राजा रहा करते थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। दमयंती बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। उसका भगवान में अटूट विश्वास व श्रद्धा थी। वह हमेशा भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। उस राजा के राज्य में पूरी प्रजा बड़ी संपन्न व खुशहाल थी। राजा व प्रजा बहुत ही खुशहाल और आनंदमय जीवन जीते थे। रानी दमयंती के दो पुत्र थे। एक समय की बात है, एक वर्ष होली दशा माता का व्रत आया। उस दिन उस नगर की सभी महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखा। सभी महिलाएं कोई तो कथा सुनने जा रही थी, कोई कथा सुन के आ रही थी, कोई नदी पर स्नान करने जा रही थी। इस प्रकार से उस नगर में उस दिन बहुत ही चहल पहल थी। सभी महिलाएं बड़े सज धज कर इधर उधर घूम रही थी। तो रानी ने अपने महल में टहलते हुए देखा कि आज क्या है जो सभी महिलाएं इतना सज धज कर हाथ पे पूजा की थाल लिए हुए इधर उधर घूम रही है। उसने अपने मन में सोचा और वह महल से उतरकर नीचे आए। उसने अपनी एक दासी को बुलाया और दासी से पूछा कि ये दासी, आज ऐसा क्या है कि सभी महिलाएं सज धज कर हाथ में पूजा के थाल लिए हुए पूजा करने जा रही। आज कौन सा त्योहार है जो मुझे मालूम नहीं है? तो दासी बोली, हे महारानी जी, आपको पता नहीं है क्या? रानी बोली, मुझे पता नहीं है, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तब दासी ने रानी की बात का जवाब देते हुए कहा कि रानी साहबा, आज होली दशा माता का दिन है। आज के दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख संपन्नता आती है, वह तथा गरीबी दूर हो जाती है। साथ ही घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं आती। दशा माता हमेशा घर में अन्न धन की कमी नहीं आने देती तथा भंडार भरे हुए ही रहते हैं। रानी ने ऐसा सुनकर मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं। तब रानी दासी से कहती है कि हे दासी, मुझे भी इस व्रत की विधि बतलाओ। किस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है तथा इसका उद्यापन वगैरह किस तरह से किया जाता है। तो दासी बोली, हे रानी साहिबा, आपको इस व्रत को करने की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं ही रानी हो। राजा साहब आपको इस बात के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। तो दासी बोली कि नहीं नहीं, तुम तो मुझे बतलाओ, मैं तो इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। राजा साहब को पता नहीं चलेगा। तब दासी ने रानी से कहा कि ठीक है, आप नहीं मानते तो मैं आपको विधि बतला देती हूँ। तब दासी बोली कि इस व्रत को होलिका दहन के ठीक 10 दिन बाद किया जाता है तथा नमक का सेवन नहीं किया जाता, सिर धोया जाता है और सिर को बांधकर ही कहानी सुनी जाती है तथा गले में कहानी सुनने के बाद कच्चे सूत का 10 डोरी वाला डोरा पहनना होता है तथा उसके 10 गिठाने लगानी होती है। इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है तथा पारण में भोजन करते समय नमक का सेवन नहीं किया जाता, मीठे का ही सेवन किया जाता है। बोली, अच्छा ठीक है, मैं भी इस व्रत को धारण करती हूँ। रानी ने नदी पर जाकर स्नान किया तथा कहानी सुनी और गले में सूत का डोरा धारण कर लिया। अर्थात रानी ने 10 डोरे का व्रत कर लिया और अपने गले में कच्चे सूत के 10 तार वाला डोरा धारण कर लिया। अब एक दिन की बात है कि राजा और रानी चौपड़ सार खेल रहे थे। तो एकदम से राजा की नजर रानी के गले में पड़ी और उन्होंने कच्चे सूत के डोरे को देखकर बहुत ही गुस्सा करते हुए रानी से कहा कि हे रानी साहिबा, आपको किस बात की कमी है? आप गले में ये कच्चे सूत का डोरा क्यों पहनकर घूम रहे हो? आपके तो 9 लाख हार है, बहुत सारे सोने के आभूषण है, फिर भी आपने ये कच्चे सूत का डोरा पहना हुआ है। ऐसा कहते हुए रानी कोई उत्तर देती, जितनी देर में राजा ने रानी के गले में हाथ डालकर उस डोरे को तोड़कर चूल्हे में डाल दिया। ऐसा देखते ही रानी ने आनंद फानंद में तुरंत चूल्हे से उस डोरे को उठाकर कच्चे दूध में डालकर और वापस गले में धारण कर लिया। इसके पश्चात रानी ने राजा को जवाब दिया कि हे राजा साहब, आपने इस डोरे को चूल्हे में फेंककर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इससे दशा माता क्रोधित हो गई होंगी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर रानी और राजा दोनों सो गए। सोते हुए रात में राजा को सपना आया और सपने में दशा माता अध जली हुई अवस्था में आकर राजा से बोली कि उठ राजा, बोल, दशा आऊं कि बेदशा आऊं? ऐसा स्वप्न देखकर राजा की नींद खुली और राजा ने रानी से कहा कि हे रानी साहिबा, मुझे ऐसा सपना आया है, अब बताओ मैं क्या करूं? तो रानी बोली कि हे राजा साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि आपने इस डोरे को चूल्हे में फेंककर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब दशा माता क्रोधित हो गई है, अब उसका प्रकोप हमें
सहन करना पड़ेगा। तो आप जब आज दशा माता आपके सपने में आए तो उनसे कह देना कि ये दशा माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिएगा और आपको जैसे आना हो आप आ जाना। अगले दिन वापस राजा के स्वप्न में दशा माता आई और बोली, बोल राजा, दशा हूँ कि बेदशा हूँ। तब राजा ने रानी की बात को याद करते हुए कहा कि हे दशा माता आ जाओ, जैसे भी आपको आना हो। तब दशा माता बोली कि हे राजा, या तो 3 घड़ी की वर्षा जेल या फिर 12 वर्ष की विपत्ति जेल। तो राजा ने मन में विचार किया कि 3 घड़ी की वर्षा में तो मेरी पूरी नगरी ही बह जाएगी, तो मैं 12 वर्ष की विपदा जेल लेता हूँ। तो राजा ने दशा माता से कहा कि हे दशा माता, मैं 12 वर्ष की विपदा जेल लूंगा। ऐसा कहते ही दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने सुबह रानी दमयंती को रात की सारी बात बताई। तो रानी दमयंती बोली कि राजा साहब, ये तो होना ही था। अब तो राजा साहब की विपदा का समय शुरू हो गया। तो राजा का हर कार्य बिगड़ने लगा। वह कुछ अच्छा करने जाता और बुरा हो जाता। कभी गाय मरती, कभी भैंस मरती, कभी किसी महल में आग लग जाती, तो कभी किसी राजकोष को लुटेरे लूट कर ले जाते। बेचारी प्रजा भी बहुत परेशान हो चुकी थी और सब पलायन करने लगे थे, यानी उस राज्य को छोड़कर जाने लगे थे। अब तो राज्य में कोई भी नहीं था। तो रानी ने राजा से कहा कि हे राजा साहब, हमें विपदा का बहुत ही बुरा समय आ चुका है। अब हमारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे सुबह का खाना मिल जाता है तो शाम को खाने का अता पता नहीं रहता। हमारे ये 2 बालक भी, ये भी हमारे साथ विपत्ति से गिरे हुए हैं, तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। तो राजा बोला कि हाँ रानी दमयंती, आप सही कह रहे हो, हमें अभी अपना राज्य छोड़ चले जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही राज्य में भीख भी नहीं मांग सकते और ना ही कोई अन्य कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें दूसरे राज्य में चलना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए राजा और रानी वहां से निकल पड़े और रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 बंजारे वहां से निकलकर जा रहे थे, जिनके कोई बालक नहीं था। तो रानी ने राजा से कहा कि हे राजा साहब, हमारे इन दोनों बालकों को हमें इन बंजारों को सौंप देना चाहिए। ये बेचारे कहाँ अपने साथ मारे मारे फिरेंगे और दुखी होंगे। हम इनको कैसे पालेंगे पोसेंगे? तो हमें इन दोनों पुत्रों को इन बंजारों को सौंप देना चाहिए। तो राजा भी सहमत हो गया। राजा और रानी ने अपने दोनों पुत्रों को बंजारों को सौंप दिया और वहां से निकल पड़े। आगे चलते चलते बहुत ही तेज धूप हो रही थी। तो रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे राजा साहब, मुझे बहुत तेज धूप लग रही है, तो अब मैं क्या करूं? तो राजा बोला कि ऐसा करो रानी साहिबा, सामने वह बाग दिख रहा है, चलो वहां पर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। राजा रानी जैसे ही उस बाग में पहुंचे तो वह बाग सूख गया। ऐसा देखकर उस बाग का मालिक राजा और रानी से खूब लड़ा, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वहां से निकाल दिया। राजा रानी दोनों मायूस होते हुए आगे चले। आगे चलते ही रानी राजा से बोली कि राजा साहब, मुझे बहुत भूख लग रही है। राजा बोला कि आप यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। रानी वहां पर बैठ गई। राजा भोजन लेने चला गया। जैसे ही वह भोजन लेकर आया तो 2 चीले आए जो उस भोजन को झपट कर ले गई। तो राजा ने सोचा कि रानी साहिबा क्या सोचेंगे कि मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, और रानी ने अपने मन में सोचा कि राजा साहब क्या सोचेंगे कि मैं तो इतना भूखा प्यासा हूँ और इसे अपने भोजन की पड़ी। ऐसा दोनों मन के मन में सोचकर वहां से चल पड़े। चलते चलते वह राजा नल के खास मित्र के गांव पहुंचे। जैसे ही राजा नल के मित्र को सूचना लगी तो बड़े आदर व सत्कार के साथ राजा नल और रानी दमयंती को अपने घर ले आया और उन्हें एक कमरे में ठहराया गया। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती ठहरी हुई थी, वहां पर रानी का नौलखा हार टका हुआ था। उस नौलखे हार के पास ही एक की आकृति बनी हुई थी। वह मोर की आकृति उस नौलखे हार को निगलने लगी, जिस पर रानी दमयंती की दृष्टि पड़ी और रानी दमयंती ने तुरंत राजा नल को उठाया और बोला कि हे राजा साहब, देखो यह आकृति इस हार को निगल रही। सुबह आपके मित्र यहाँ आएंगे तो वह हमें आरोपी समझेंगे और सोचेंगे कि मेरे दोस्त ने ही मेरी रानी का नौला का हार चुराया, इसीलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सुबह हमें जेल खाने में डलवा दिया जाएगा। तो रानी दमयंती और राजा नल वहां से रात में ही निकल पड़े। जैसे ही सुबह हुई तो नल के मित्र और उसकी पत्नी वहां पर पहुंची। पत्नी ने जब खूंटी पर अपने हार को नहीं पाया तो वह अपने पति से बोली कि देखो तुम्हारा मित्र कैसा है, जो मेरे नौला के हार को चुरा कर ले गए। तुम्हारे मित्र नल व रानी दमयंती तो चोर निकले। रानी दमयंती व राजा नल अपने बहन के गांव के निकट पहुंचे। नल की बहन को संदेशा भिजवाया गया कि आज तुम्हारे भाई व भाभी तुम्हारे नगर में पहुंचे हैं। राजा की बहन को जैसे संदेशा मिला तो उसने अपनी दासी से पूछा कि भाई और भाभी किस अवस्था में आए हैं, दशा आए हैं या बेदशा आए? तो दासी ने कहा कि आपके भाई और भाभी तो बहुत ही दयनीय स्थिति में, उनकी दशा तो बहुत ही बुरी है। कि ऐसी बात सुनकर राजा की बहन ने सोचा कि ऐसी दशा में यदि मेरे भाई और भाभी मेरे घर पर आएंगे तो मुझे बहुत ही लज्जा का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैं उनकी व्यवस्था गांव के बाहर ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर राजा की बहन ने अपने भाई और भाभी के लिए अपने दास और दासियों के साथ में 36 तगाड़ी 32 भोजन भेज दिए, लेकिन उसके भाई और भाभी में विपत्ति थी, इसी कारण वह 36 तगाड़ी 32 भोजन रोटी और प्याज बन गई। राजा नल व रानी दमयंती अपनी बहन द्वारा किए गए इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उस भोजन को नहीं किया। उन्होंने उस रोटी और प्याज को
वहीं गांव के बाहर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और आगे चल दिए। अब राजा व रानी रानी दमयंती के पियर में पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें अपनी पहचान छुपानी थी। इसीलिए राजा तो तेल की घानी पर लाट फेरने लगा और रानी दमयंती किसी मालन के यहाँ पर गजरे बनाने लगी। मालन के बनाए हुए गजरे उस राज्य के राजा के महल में जाया करते थे, जहाँ पर रानियां उन्हें अपने काम में लिया करती थी। तो अब और सुंदर सुंदर गजरे बनकर आने लगे। तो एक दिन उस राज्य की रानी ने उस मालन से पूछा कि आजकल आप गजरे कहाँ से बनाकर लाते हो? बड़े ही सुंदर सुंदर गजरे बनाकर ला रहे हो। ऐसे गजरे कौन बनाता है? आप तो ऐसे गजरे कभी भी नहीं बनाया करते थे। कि ऐसी बात सुनकर मालन बोली कि हे रानी साहिबा, मेरे घर पर एक महिला आई हुई है जो बहुत ही गरीब स्थिति में है। वही आजकल गजरे बनाया करती है, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आती हूँ। रानी मालन से बोली कि कल उसे अपने साथ यहाँ महल में लेके आना। तो मालन बोली ठीक है रानी साहिबा, मैं अपने साथ उसे ले आऊंगी। अगले दिन वह मालन दमयंती को लेकर उस महल में पहुंच गई। उस राज्य की रानी रानी दमयंती से बोली कि तुम वहां से गजरे बनाकर यहाँ बेचती हो, क्यों ना तुम हमारे ही महल में रहने लग जाओ और यहीं पर गजरे बनाया करो। तो रानी दमयंती बोली कि मैं यहाँ पर रह तो जाऊंगी, लेकिन एक तो मैं आपके बिस्तरों को नहीं उठाऊंगी, आप लोगों के झूठे बर्तनों को साफ नहीं करूंगी, इसके अलावा मैं सारा काम यहाँ पर कर लूंगी। तो रानी बोली कि अच्छा ठीक है, ये काम तो हम वैसे भी आपसे नहीं करवाते, आप एक अच्छे कुल की ज्ञात होती हो। तो रानी दमयंती बोली कि हाँ, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और इस समय मेरे ऊपर बहुत ही भारी विपत्ति आई हुई है, इसीलिए ही मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ऐसा कहकर रानी दमयंती अब उसी महल में रहने लगी। वो बहुत ही सुंदर सुंदर गजरे बनाया करती और घर के काम भी सारे चटक चटक किया करती। उस राज्य की रानी उससे बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि वह हर कार्य में निपुण थी। अब धीरे धीरे समय निकलने लगा। राजा बेचारा वहाँ तेल की घानी पर लाट फेरता रहा और रानी दमयंती यहाँ महल में दासी का कार्य करने लगी। बहुत समय बाद वापस होली दशहरा आई तो सभी ने व्रत रखा। रानी दमयंती ने भी व्रत रखा। पहले के समय में सिर धोकर आपस में सिर गुथा करते थे, उसी के बाद में कहानी सुना करते थे। उस महल की रानी की सभी बहुओं ने आपस में अपना सिर गुथ लिया था, लेकिन उस रानी का ही सिर गुथना बाकी था। तो वह रानी दमयंती के पास आई और बोली कि ले बेटा, मेरा सिर गुथ दे और मैं भी तेरा सिर गुथ दूंगी। तो पहले रानी दमयंती ने उसका सिर गुथ दिया। उसके बाद जब रानी दमयंती का सिर वह गुथने लगी तो सिर गुथे गुथे ही उसके सिर में एक सोने का तिल दिखाई दिया। उस तिल को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी बेटी की याद आ गई, क्योंकि उसकी बेटी के सिर में भी इसी प्रकार के सोने का तिल था। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए तो उसकी आंखों का आंसू रानी दमयंती की पीठ पर गिरा। तो रानी दमयंती ने पीछे मुड़कर कहा कि आप क्यों रो रहे हो? तब वह रानी दमयंती से बोली कि बेटा, तेरे सिर में सोने का तिल देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई, जिसमें अभी 12 वर्ष की विपत्ति पड़ी हुई है। बेचारी पता नहीं किस हाल में दर दर भटक रही है, तो मुझे उसी की याद आ गई थी। रानी दमयंती बोली कि हे माँ, पद्मा के या पद्मनी के या दमयंती के, मैं ही तेरी बेटी हूँ और मुझे में 12 वर्ष की विपत्ति पड़ी हुई है। ऐसा सुनते ही उस रानी ने रानी दमयंती को गले से लगाया और बहुत जोर जोर से रोने लगी और उससे पूछने लगी कि हे बेटी, जब तू मेरी ही बेटी पद्मनी थी तो तूने मेरे से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तब वह रानी दमयंती बोली कि हे माँ, अगर मैं आपसे यह बात नहीं छुपाती तो मेरी 12 वर्ष की विपत्ति अपने ही घर में महल में कैसे करती, इन 7 भाभीियों में मेरी विपत्ति कैसे करती, क्योंकि आप लोग तो मुझे इस प्रकार से रहने ही नहीं देते और मेरे साथ ही आपके ऊपर भी कोई विपत्ति आ जाती, इसीलिए मैंने आपसे यह बात छुपाई। रानी दमयंती की माँ बोली कि जमाई साहब कहाँ पर है, वह किस हाल में है? तो रानी दमयंती बोली कि हे माँ, वह यही आपके राज्य में ही तेल की घानी पर लाट फेरते हैं। तो रानी दमयंती की माँ ने तुरंत अपने दास भिजवाए और को बड़े आदर सत्कार के साथ में महल में बुलाया गया। बेचारे राजा बहुत ही बुरी दशा में थे, उनकी दशा को सुधारा गया, उन्हें नहलाया धुलाया गया, नाई को बुलाकर उनकी ढाडी मूछ बनवाई गई। अब तो रानी दमयंती और वह राजा उस राज्य के बाईसा व जमाईसा हो चुके थे। उनका बहुत ही आदर सत्कार किया गया और वह अपने माता पिता के साथ बड़े ही प्रेम से अपने पियर में रहने लगी। कुछ समय बाद राजा और रानी ऊपर महल पर ठहर रहे थे। इतने में ही राजा की नजर उसके राज्य की तरफ पड़ी, जहाँ पर खूब हरियाली दिखाई दे रही थी। इतने में राजा रानी से बोला कि देखो रानी साहिबा, अपने राज्य में भी हरियाली दिख रही है, लगता है कि हमारे 12 वर्ष की विपत्ति समाप्त हो चुकी है, क्यों ना हमें अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए। तो रानी दमयंती बोली कि हाँ राजा साहब, आप सही कह रहे हैं, हमें अपने देश को वापस चलना चाहिए। ऐसा निर्णय करके राजा और रानी नीचे आए और अपनी माँ से बोले कि माँ, हम अपने देश को जाएंगे। तो रानी दमयंती की माँ बोली कि अच्छा ठीक है बेटा, चले जाओ। तो राजा और रानी दोनों तैयार हो गए, उनके साथ खूब अन्न धन भेजा गया और उन्हें बड़े सम्मान के साथ ढोल नगाड़ों के साथ विदा किया गया। विदा करते हुए रानी दमयंती की माँ रानी दमयंती से बोली कि बेटा, जाते हुए पीछे जरूर देख के जाना, क्योंकि पीछे देखने से अपने पियर की आस रहती है और पियर में भी अंधन की कमी नहीं होती। तेरे भाग का होगा वो तेरे साथ चला जाएगा और जो तेरे भाइयों के भाग का होगा वो यहीं पर रह जाएगा।
ऐसा कहते हुए राजा नल व दमयंती ने वहां से विदा ली और वो चल दिए। चलते चलते वो सबसे पहले अपनी बहन के गाँव में पहुंचे और अपनी बहन को वापस संदेशा भिजवाया कि आपके भाई आए हैं। बहन ने अपनी दासी से पूछा कि अब की बार मेरे भाई दशा आए या बेदशा आए। तो दासी बोली कि रानी साहिबा पूछो ही मत, इस बार तो आपके भैया और भाभी बहुत ही अच्छी दशा में आए हुए हैं। उनके साथ बहुत सारी सेनाएं, बहुत सारा अन्न दल, सब कुछ है। तो उस राजा की बहन ने दासी से कहा कि ऐसा करो, उन्हें सीधे ही अपने रंगमहल में लेकर आ जाओ। रानी यह संदेशा लेकर राजा नल और दमयंती के पास पहुंचे और बोले कि आपकी बहन ने आपको सीधा ही महल में बुलाया है, आप चलिए। कि ऐसी बात सुनकर राजा नल और दमयंती बोले कि नहीं, हम पहले जहाँ पर रुके थे वहीं रुकेंगे और हमारी बहन से कह दो कि वह हमें मिलने यहीं पर आ जाए। राजा की बहन की दासी ने वापस यह संदेशा राजा की बहन को सुना दिया कि आपके भाई आपको वहीं बुला रहे हैं। तो राजा की बहन वापस 36 तगारी 32 भोजनों के थाल लेकर स्वयं अपने भाई से मिलने गांव के बाहर गई। वहां जाकर उसने अपने भाई और भाभी से बहुत अच्छे से बात की और अपने भाई और भाभी को भोजन जिमाने लगी। तो रानी दमयंती और राजा नल बोले कि नहीं, हम तुम्हारे द्वारा लाए गए इन 36 तगारी 32 भोजन को नहीं जीमेंगे, हम तो वही खाना खाएंगे जो तुमने पहले भेजा था। दोनों ने वहां गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को निकाला। जैसे ही वह रोटी और प्याज बाहर आए तो राजा की बहन बोली कि भैया ये क्या, मैंने तो आपके लिए 36 तगारी 32 भोजन भेजे थे, ये प्याज और रोटी कैसे निकली। इसी बात सुनकर राजा नल अपनी बहन से बोले कि हे बहन, तुमने भेजे तो हमारे लिए 36 तगारी 32 भोजन ही थे, परंतु हमें 12 वर्ष की विपत्ति थी, इसी कारण वह प्याज व रोटी में बदल गए थे। प्याज व रोटी खाकर राजा नल और रानी दमयंती आगे बढ़े और अपने मित्र के यहाँ पहुंचे। मित्र की पत्नी को जब मालूम हुआ कि इनके वही मित्र व उनकी पत्नी वापस आ रही जो मेरे नौलख के हार को चुरा कर ले गए थे, तो पति से कहा कि अपने मित्र और उसकी पत्नी को वहीं नगर के बाहर ही रोक देना, पहले भी वो मेरा नौलख का हार चुरा कर ले गए। लेकिन वह मित्र बोला कि नहीं भाग्यवान, ऐसा मत कहो, उनमें पहले 12 वर्ष की विपत्ति थी, इसी कारण से यह हुआ होगा, परंतु वह चोर नहीं है। इस प्रकार से वह राजा का मित्र राजा नल व दमयंती को वापस आदर सत्कार के साथ अपने महल ले आया और उसी कमरे में ठहराया गया जहाँ पर वह पहले ठहरे हुए थे। आधी सी रात होते ही वह मोर की आकृति वापस उस नौलख के हार को उगलने लगी। ऐसा देखकर रानी दमयंती ने अपने पति राजा नल को जगाया और कहा कि अपने मित्र और उनकी पत्नी को बुलाए और उन्हें बताइए कि हम चोर नहीं है। राजा नल ने उसके मित्र और उसके मित्र की पत्नी को बुलाया और दिखाया कि देखिए, हमने आपका हार चोरी नहीं किया था, ये जो आकृति इस दीवार पर उगरी हुई है इसी ने आपका हार निगल लिया था, ये आपका हार आप संभालिए और अब हम विदा लेते हैं। इतने में मित्र और उसकी पत्नी ने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी और उन्हें बड़े आदर व सत्कार के साथ विदा किया। राजा और रानी अब वहाँ पहुँचे जहाँ पर राजा के हाथ से चील पनवाड़े लेकर भाग गई थी। तो जब वो उस जगह पर पहुँचे तो उन्हें वह खाने के पनवाड़े वहीं पर मिले। तो राजा ने रानी से कहा कि देखिए रानी, यह पनवाड़े मैंने स्वयं अकेले नहीं खाए थे, इनको यह चील चपट कर ले गए थे जो अब हमें यहाँ मिल चुके हैं। रानी ने भी कहा कि हाँ राजा साहब, मैंने भी अकेले भोजन नहीं किया था, आपने भी सोचा होगा कि रानी साहिबा ने अकेले ही भोजन कर लिया। इस प्रकार से दोनों समझकर आगे चले। उनके राजे के निकट पहुंचते ही उन्हें वह बंजारा और उसकी पत्नी मिले जिनको उन्होंने अपने पुत्र सौंपे थे। रानी दमयंती ने राजा नल से कहा कि अब इनसे अपने पुत्र वापस मांगिए। जब वो दोनों अपने पुत्रों को लेने बंजारे और उसकी पत्नी के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये तो पुत्र मेरे हैं। इस तरह से राजा व बंजारे में बहस होने लगी तो वहाँ पर थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इन दोनों का न्याय अब सूर्य नारायण भगवान ही करेंगे। राजा की पत्नी व बंजारे की पत्नी दोनों को सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े कर दो। जिनके आंचल से दूध की धार निकलकर बच्चों के मुंह में चली जाएगी, वही इन पुत्रों की असली माता है। तो रानी ने सोचा कि हे नाथ, मुझे 12-12 वर्ष तो अपने पुत्रों को देके हो गया, कहाँ से मेरे आंचल से दूध की धार निकलेगी। लेकिन भगवान सूर्य नारायण की कृपा हुई, चूंकि वह बालक रानी दमयंती के ही थे। तो रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर दोनों बच्चों के मुंह में चली गई और निर्णय हो गया कि यह पुत्र रानी दमयंती के बंजारा और उसकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं। राजा नल व दमयंती अपने दोनों पुत्रों सहित अपने महल में आ पहुंचे और बड़े ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे मेरी दशा मैया, जैसी कृपा आपने राजा नल व दमयंती पर दूसरी बार की, वैसी ही कृपा आपका व्रत जो भी आदर व सम्मान के साथ पूरे विधि विधान से करे, उन सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनसे दुख दरिद्रता को दूर करना। प्रेम से बोलिए दशा मैया की जय। यह कहानी यहीं पूरी होती है। हे दशा मैया, ये कहानी अधूरी रही हो तो पूरी कर जो, पूरी हो गई हो तो मान कर जो। यदि मुझसे कहानी कहने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य उपयोगी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय दशा मैया अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।